अरे रमीला, भिंडी का क्या भाव लगाया है? मुझे भी आधा केजी तोल दो, मुझे देरी हो रही है। चिंटू के पापा रात को ट्रक लेकर जाते हैं, इसीलिए थोड़ा जल्दी खाना बनाना पड़ता है। रामपाल की पत्नी सब्जियां लेकर घर जाने के लिए निकल पड़ती है। घर में रामपाल बैठा होता, मन में सोच रहा था कि अरे रात में जो हुआ उसके बारे में मेरी पत्नी काजल को बताओगी नहीं? जो नहीं बताया तो मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। मन हल्का करने के लिए मुझे सब कुछ बताना होगा, तभी मेरे मन को चैन पड़ेगा। आप ना कर तैयार हो गए। मैं भी गांव में सब्जियां ले गई थी, भिंडी लाई हूँ। बाप रे, सब्जियां के दाम तो आसमान छू रहे हैं। काजल कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। जी आप पूछ क्यों रहे हो? जल्दी बताएं, बात सुन के मैं खाना बनाने जाती हूँ, फिर आपका ट्रक लेके जाने का समय हो जाएगा। मैं तुम्हें कह रहा था, कल रात हम सामान पहुंचाने गए थे। पता है, हमारे सेठ ने कहा कि विलपुर जाना है, तो हम विलपुर जाने के लिए निकल गए। फिर सीताराम ओर में जाने के लिए निकल गए। थोड़ी देर ट्रक चलाने के बाद जंगल वाला रास्ता आया, और फिर जो हुआ। ऐसा क्या हुआ जो आप बोलते बोलते चुप हो गए? कहो या ना कहो कुछ, तो कल रात आपके साथ हादसा हुआ है। मैं आप बोल रही हूँ, जल्दी मुझे बताएं कि आपके साथ आखिरकार कल रात को क्या हुआ था। जब हम जंगल में पहुंचे तब एक बूढ़ा आदमी आधी रात को बकरियां चरा रहा था। मुझे उस बूढ़े आदमी को आधी रात को बकरियां चरते देख मुझे अजीब सा लगा, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने हमें रास्ता दिखाया। फिर मुझे एक बात है कि आप बार बार बोलते बोलते बंद क्यों हो जाते हो? और हाँ, आप जल्दी से बात को पूरा कीजिए। अरे काजल, फिर हम आगे गए तो हमें एक ढाबा दिखाई दिया। फिर हम दोनों वहां खाना खाने बैठ गए। फिर एक तांत्रिक आया और हमें कहा कि आप जिस जगह पर बैठे हो उस जगह पर एक समय बहुत भीड़ होती थी, लेकिन एक हादसा हुआ और सारे लोग मारे गए। तब से यहां उनकी आत्मा के अलावा कोई नहीं आता। आप लोग। पूरे गांव में बातें हो रही थी कि कल रात को रामपाल और सीताराम को आत्मा उन्हें डराया है। तुम सबको पता है कि नहीं कि कल रात को सेठ जयपाल, सेठ के यहाँ काम करने वाले रामपाल और सीताराम को कुछ आत्माओं ने डराया है, और सीताराम तो काफी डरा हुआ है। इधर सीताराम की पत्नी बहुत गुस्से में थी और बोल रही थी, अरे कल रात को आप कहाँ गए थे? कुछ काम तो करते नहीं हो, और पहले तो दिन में ही घूमते थे, लेकिन अब तो रात को भी आवारा की तरह हो गई हो। आपको अब कहीं पे काम पर जाइए, वरना कल को हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर शादी के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे कविता, तुम तो ऐसा बोल रही हो कि मैं कभी काम करता ही नहीं हूं। पहले मेरी बात तो सुनो। मुझे मेरे बचपन के दोस्त रामपाल ने काम पे रखवा लिया है, और हाँ, कल रात को मैं और रामपाल दोनों सामान पहुंचाने गए थे। तो ऐसा है, आखिरकार आपने काम ढूंढ ही लिया भगवान का। लाख लाख धन्यवाद जो आपको काम मिल गया। लेकिन आपको क्या काम करना होगा वो तो बताइए। मुझे अभी तो रामपाल अपने साथ ट्रक में सामान लोड करवाना है और सामान दूसरे गांव तक पहुंचाना है। फिर रामपाल ने मुझे कहा है कि जब मैं ट्रक सीख जाऊंगा तब रामपाल सेठ से बात करके मुझे ट्रक ड्राइवर में रख लेंगे। लेकिन रामपाल की तरह सीताराम अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता, और फिर मनोमन मुझे लगता है कि कविता को कल रात को जो हुआ था वो नहीं बताना चाहिए, वरना बच्चे और कविता डर जाएंगे। आज भी रात को वही रास्ते से जाना होगा। तो चलो, जो होगा वो देखा जाएगा। और मैं अभी तो ट्रक सीखने में ध्यान रखना होगा, तो मुझे ट्रक चलना सीख जाऊंगा। सेठ वही सोच रहा था कि आज रामपाल और सीताराम दोनों आएंगे कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि आज रात को वो दोनों आएंगे। मुझे कहीं से ड्राइवर की शोध करनी होगी, वरना मेरा काफी नुकसान होगा। और मुझे नुकसान होता तो मैं चला लेता, लेकिन मेरे विश्वास पर जो कस्टमर बैठे हैं वो क्या करेंगे? सेठ काफी टेंशन में था, लेकिन अब सेठ क्या कर सकता है। खाना खाने के बाद रामपाल और सीताराम दोनों सेठ के घर पहुंच जाते हैं। रामपाल, मुझे लगा कि तुम दोनों आज नहीं आओगे। वाह सीताराम, तुम्हें तो शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि पहले ही दिन ऐसा हादसा होने के बावजूद भी तुम आए, वो ही मेरे लिए काफी है। और बोलो, आज आप लोग जाने के लिए तैयार हो ना? मैंने सामान भी लोड करवा दिया है, सिर्फ आपको यहां से निकलना है।
आज भी थोड़ा संभाल कर जाना होगा, क्योंकि आज भी उसी रास्ते से जाना है। सेठ जी, मुझे मेरी फिक्र नहीं है। मुझे मेरे परिवार की देखभाल करनी है। उसी लिए मुझे दिन रात मेहनत करके पैसे कमाने हैं। आज तक मैंने कोई काम ठीक से नहीं किया है। और रही बात हादसे की, तो ट्रक ड्राइवर में तो ऐसा छोटा मोटा हादसा होता रहता है। मुझे नहीं लगता कि आज कुछ होगा। अगर होगा तो आज हम वहां से भागेंगे नहीं, बल्कि उसका उकेल करेंगे। और मैं मेरे दोस्त रामपाल का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। वो नहीं होता तो आज मैं यहां आपके सामने नहीं होता। मेरे दोस्त का एहसान पूरी जिंदगी रहेगा। वाह सीताराम, आज तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। आजकल के लोग दोस्त का इस्तेमाल करके उसका फायदा उठा के उसको छोड़ देते हैं, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और हां, मैं तुम्हें ट्रक में ड्राइवर के लिए रख लूंगा जब तुम ट्रक सीख जाओगे, और तुम्हारे दोस्त के साथ रहो जब तक तुम्हें ट्रक चलाना नहीं आता। और अब से तुम्हें कहीं नौकरी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं तुम्हें मेरे स्टाफ में रख लेता हूं। आज आप लोगों को सेलापुर जाना है, जो कल की तरह ही जंगल से ही जाना होगा। सेठ जी, मैं मेरे दोस्त को मेरे साथ ही रखूंगा जब तक वो ट्रक नहीं सीख जाता। ना, कोई बात नहीं है। आज तो हम डरने वाले नहीं हैं। आज तो उस आत्माओं को सबक सीखना ही होगा, ताकि वो कोई और इंसान को परेशान ना करे। सेठ जी, अब हम चलते हैं। रामपाल और सीताराम दोनों ट्रक लेके सेलापुर जाने के लिए निकल जाते, लेकिन इस बार दोनों ने ठान लिया था कि डर कर भागना नहीं है। पिछली बार की तरह इस बार भी सफर लंबा था। दोनों ट्रक में बैठ हुए बातें कर रहे हैं। अरे रामपाल, आज हम जल्दी से जंगल वाले रास्ते में आ गए हैं। आज रास्ता कैसे कट गया पता ही नहीं चला। एक काम करो, हम जिस गांव में जा रहे वो गांव में जाने का रास्ता पिछली बार गए थे, वहां से जाना है क्या? हाँ, तुम सही बोल रहे हो सीताराम। हम पिछली बार की तरह उस जंगल वाले रास्ते से जा रहे हैं, और हमें इस बार डर के भागना नहीं है। उस आत्माओं का सामना करना है, और हमें सामान सेलापुर गांव में पहुंचा कर ही आना है। हाँ रामपाल, हम सामान तो पहुंचा कर ही आएंगे। और हाँ, इस बार भी पिछली बार की तरह ना होगा। जब हम वहां पहुंचे तब कोई कहता है कि यहाँ तो कोई गांव नहीं है। और हाँ, इस बार ऐसा होगा तो सेठ भी परेशान होंगे, और सेठ का भी नुकसान होगा। क्यों? कि पिछली बार भी सेठ को कुछ नहीं मिलता, और ऊपर से सेठ का 50 लीटर डीजल ट्रक में गया था। इस बार तो कुछ भी हो, हम सब सामान को डिलीवर करके ही वापस जाएंगे। हाँ, मैं जानता हूं कि पिछली ट्रिप में 50 लीटर डीजल गया था, लेकिन इस वाली ट्रिप में हम पूरी मेहनत करेंगे कि ये ट्रिप अच्छी तरीके से हो जाएंगे। और सेठ को हम अच्छी तरीके से जानता हूं। हम कोई भी नुकसान करके जाएंगे तो भी सेठ हमें कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम सेठ को बहुत बड़ा फायदा कराएंगे और सेठ बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन ये सेलापुर कितना दूर रह गया है? कब से ट्रक लेके चल रहे हैं, लेकिन अभी जंगल का ही रास्ता है। मुझे लगता है कि आज भी कुछ हादसा ना हो जाए। हाँ रामपाल, तुम सही बोल रहे हो। मुझे भी वही लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी तो वो बकरिया वाला चाचा थे। वो जगह भी नहीं आया, फिर वो ढाबा, फिर सेलापुर आएगा। थोड़ी आगे जाते हैं तो रामपाल और सीताराम चौक जाते हैं, और वही आदमी जो पिछली बार बकरियां चराने वाला आज गाय लेके आया है। दोनों आपस में बात करते हैं, और रामपाल बोलता है, मुझे लगता है कि आज कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम्हें याद है कि ये बूढ़ा पिछली बार बकरियां चरा रहा था और आज गाय चरा रहा है। आज हमें इसकी बात नहीं माननी है, वरना हम मुश्किली में पड़ सकता है, और हम आज मुश्किली में नहीं पड़ना है। वो जो भी बात बताए वो हमें सुनना नहीं है। रामपाल, तुम सही कह रहे हो। आज हम इस बूढ़े की बात नहीं मानना है। और हाँ, आज ये बूढ़ा जो भी बोले हम उसे उल्टे रास्ते से जाएंगे, और वो हमें उल्टा रास्ता दिखाएगा। हम आज बहुत ही सतर्क रहना होगा। ठीक है, चलो काका से पूछते हैं। अरे काका, क्या बात है जो आपको कभी बकरियां चराते हो तो कभी गाय? अरे बेटा, मेरा काम ही है कि मैं सबकी मदद करता हूं। जो मुझे देता वो काम मैं कर लेता। और आज फिर तुम दोनों कहां माल पहुंचाने चले हो?
गांव का नाम बताओ तो मैं रास्ता दिखाने में आपकी मदद करता हूं। अरे काका, आज कुछ भी हो जाए, लेकिन आज सेलापुर गांव में सामान पहुंचा के ही जाना है। पिछली बार तो थोड़ी सी गलती हो गई थी और हम बिना माल पहुंचाए घर चले गए थे और सेठ का काफी नुकसान हो गया था, लेकिन आज तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अरे बेटा, ये शहर वाला रास्ता नहीं है जो तुम आसानी से सामान पहुंचा दो। और मैं जानता हूं कि ये रास्ता कितना खतरनाक है। मेरी मानो तो तुम दोनों एक काम करो, आज की रात यही रुक जाओ, कल सुबह सेलापुर चले जाना। और काफी अंधेरा भी हो गया है। उस गाय वाले काका को माना करके रामपाल और सीताराम दोनों ट्रक लेके आगे निकल जाते हैं। और ट्रक में दोनों बात करने लगते हैं। रामपाल बोलता है, सीताराम, एक बात समझ में नहीं आ रही कि पिछली बार भी पता है ये बूढ़ा बोल रहा था कि राज की रात यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। मुझे तो बहुत बड़ा गड़बड़ लग रही है। और हाँ, जब भी सामान पहुंचाने आते हैं तो ये बूढ़ा अचानक से रात में कोई गाय चराते हैं भला। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की कुछ साजिश लग रही है, वरना हम इस समय यहां से निकल रहे हैं, उनको कैसे पता चल जाता है। मुझे ये कोई मरा नहीं लगता। ये लोग हमें उल्लू बना रहे हैं और हमको हमारा सामान पहुंचाने से रोक रहे हैं। हाँ, तुम्हारी बात सही है। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये लोग साथ मिलकर हमें फंसा रहे हैं। एक काम करते हैं कि हम सेलापुर जाते हैं और सभी लोगों से पूछते हैं कि आखिर इस जंगल में ऐसा क्या हुआ है। आखिरकार रामपाल और सीताराम दोनों सेलापुर पहुंच ही गए, लेकिन पूरे गांव वाले सामान का इंतजार कर रहे थे और एक दादाजी बोलते हैं, आखिरकार आप लोग सामान पहुंचा ही दिया। हम आप लोगों का कब से इंतजार कर रहे हैं। अब हमारे घर का चूल्हा जलेगा, अब से हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। और आज से आप हमें महीने में एक बार सामान जरूर पहुंचा देना। अरे दादाजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और हमें आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि महीने में एक बार सामान पहुंचा देना? अरे बेटा, तुम्हें पता है, हमने तुम्हारे सेठ को पिछली बार फोन किया था। तुम्हारे सेठ को हमने फोन किया था कि हम विलपुर से बोल रहे और हमें एक ट्रक भर के सामान चाहिए। और आप लोगों को आपके सेठ ने सामान लेके भेजा, लेकिन आप लोगों को बीच रास्ते में से ही भगा दिया। ऐसा क्या हुआ था जो उस तांत्रिक ने हमें बीच रास्ते से भगा दिया? हमें बताए कि क्या बात है और हम आपकी मदद कर सकें। कई सालों पहले की बात है। तब ये बाबा हमारे गांव के रखेवाली करते थे, लेकिन एक बार वो मुसीबत में थे और गांव वालों ने बाबा की मदद नहीं की। तब से बाबा गांव के विरुद्ध हो गए और यहां कोई दुकान नहीं है। पहले यहां हमारा एक ढाबा था जो हम पूरे गांव के लोग चलाते थे, लेकिन हमारे विरुद्ध बाबा ने लोगों डरना चालू किया। तब से पूरे जंगल छलावा है, ऐसा बोल दिया है। तब से जो भी आते हैं उन लोगों को भगा देता है और उसका साथ देता है उसका चेला, जो रात को कभी बकरियां चराता है तो कभी गाय चराता है। उसे लोग डर के भाग जाते हैं। लेकिन आज आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। हम आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। अब से आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ भी हो, आपको महीने में एक बार सामान पहुंचा दूंगा।